हे गाइस, वेलकम टू एजू जीनियस। आज हम देखने जाने वाले सिग्नल एंड सिस्टम। ये हमारा पहला वीडियो है। हम स्टार्ट करने वाले सिग्नल एंड सिस्टम। तो हम देखेंगे, पूरी सीरीज़ होने वाली है। देखेंगे बेसिक ऑफ सिग्नल्स, सिस्टम्स देखेंगे, कंटिन्यूस टाइम फॉरियर सीरीज देखेंगे, कंटिन्यूस टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे, सैम्पलिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म देखेंगे, DTFT देखेंगे, फिल्टर्स देखेंगे। आप सबको क्वेश्चन होते होंगे कि ये सब क्या चल रहा है, तो आगे देखिए सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल से शुरुआत करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल क्या होता है? तो सिग्नल मीन्स की डेफिनेशन है कि अ सिग्नल a mathematical representation of physical phenomenon which contains some information। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी सिग्नल का ऑफ फिजिकल फिनोमेनन विच कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा 0t। यहाँ पे फिजिकल फिनोमेना होनी ज़रूरी है और कुछ इंफॉर्मेशन कंटेंट की हुई ज़रूरी है, तभी हम उसको सिग्नल बोल पाएंगे। एक एग्जांपल दिया जिसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, एम्पलीट्यूड है और AC वोल्टेज का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ फंक्शन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स अपॉन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Function is dependent variable which depends upon one or more than one variable। उसको हम फंक्शन बोलेंगे। एक बात मैं पहले से क्लियर कर दूं कि पूरे सिग्नल एंड सिस्टम में हम सिग्नल एंड फंक्शन को एक जैसे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल है हमारा फंक्शन का x(t) इज इक्वल टू t² प्लस 1। यहाँ पे t हमारा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x(t) है डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखें तो x(t) में हमारा x(t) में dv डिपेंडेंट वेरिएबल x(t) इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। इस तरह से अगर कोई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वेश्चन है तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल लैम्बडा है और t है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो साइन ओमेगा 0t सिग्नल भी है और फंक्शन भी है, क्योंकि ये कुछ इंफॉर्मेशन भी साथ लेके आता है और एक फिजिकल फिनोमेनन भी है। और x(t) इज इक्वल टू mod t, ये हमारा सिग्नल नहीं हो सकता क्योंकि वो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हमारा फंक्शन ही है। अब डिफरेंस बिटवीन सिग्नल्स एंड फंक्शन, तो पहला डिफरेंस तो मालूम ही है, कंटेंट्स इंफॉर्मेशन। सिग्नल होता है जो इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है और फंक्शन होता है वो मे और मे नॉट कंटेंट इंफॉर्मेशन। उसमें कुछ स्ट्रिक्टली नहीं है कि इंफॉर्मेशन लेके आएगा हमारा फंक्शन जो है। और हाँ, एक बात खास कि हमारा सिग्नल होता है वो सिंगल वैल्यूड होता है, किसी भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू सिंगल ही होते हैं। लेकिन कोई फंक्शन है अगर तो एक पॉइंट पे उसकी दो वैल्यू हो सकती है। तो आगे एग्जांपल देखते हैं। अगर ये ग्राफ है 1 और 2 ग्राफ है हमारा और 3 और 4 ग्राफ है, तो इसमें से हम देखेंगे कौन कौन से सिग्नल है। तो पहला हमारा सिग्नल है, दूसरा भी है, आसानी से मालूम चल जाता है कि ये सिग्नल है। ठीक है, अगर तीसरा उसको बाद में देखते हैं। और चौथा है वो हमारा सिग्नल है। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड वन है वो सिग्नल नहीं हो सकता क्योंकि हमारा एक पॉइंट पे दो वैल्यूज़ को वो कंटेन करता है, तो ये हमारा सिग्नल नहीं होगा, वो सिर्फ फंक्शन है। और मैंने कहा था ना कि एंटायर सिग्नल सिस्टम में हम सिग्नल और फंक्शन को एक ही जैसे ही ट्रीट करेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोटेशंस है। अगर x(t) दिया होगा आपको तो टाइम डोमेन का सिग्नल है ये। ठीक है, कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल है। अगर x(n) दिया गया तो ये हमारे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल उसको बोलेंगे। अगर x(ω) और x(f) दिया गया तो ये हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी
डोमेन सिग्नल होगा, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आप समझ ही गए हो पूरी तरह से कैसे किसको डिपेंडेंट क्या होता है। अब देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स कि हमारा एक्स ऑफ टी है वो टी पे डिपेंडेंट है, टी की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। टी की वैल्यू चेंज होगी तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू चेंज अपने आप हो जाएगी, ठीक है। और हमारा टी है वो इंडिपेंडेंट है, अपनी वैल्यू खुद से तय करता है। मीन्स के खुद से तो तय नहीं कर सकता लेकिन हम तय कर सकते हैं, या फिर कोई वैल्यू वो होगी उसकी टी की तो उस हिसाब से एक्स ऑफ टी ट्रीट होगा अपने आप से, ठीक है। अगर देखिए हियर रेडियन बाय सेकंड ओमेगा रेडियल फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को बोलेंगे, और हमारा जो एफ है वो हर्ट्ज में होगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। शायद आप सब लोग जानते ही होंगे यहाँ तक आए हो तो। अगर एक्स ऑफ एन ओमेगा दिया गया है तो ये डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन हो गया। कुछ कन्फ्यूजन सा हो रहा है शायद, लेकिन कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं। अगर टी सिंपली दिया गया तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, एन दिया गया तो डिस्क्रीट टाइम, और ओमेगा और एफ दिया गया है तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल होगा। अगर एन ओमेगा दिया गया है तो एन डिनोट करता है हमारा डिस्क्रीट टाइम यहाँ पे, तो डिस्क्रीट टाइम नहीं सॉरी, ये एन हमारा यहाँ पे डिस्क्रीट डिनोट करता है। तो एन ओमेगा 0 लिखा हुआ है तो मतलब कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है, ठीक है। ये कुछ ट्रांसफॉर्म्स है जो हमें आगे जाके पता चल जाएगा कि इसकी ज़रूरत क्या है सिग्नल्स में, ठीक है। हम कंटिन्यूस टाइम से हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में भी जा सकते हैं, ऐसे ये ट्रांसफॉर्म से अभी रहने दो, बाद में सब कुछ पता चल जाएगा। अब कुछ क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल्स पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इवन ऑड सिग्नल, कॉन्जुगेट सिमेट्री, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री। अभी कोई वर्ड अगर आपको समझना है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे सभी वर्ड का मतलब डिटेल में जाके हम सीखेंगे। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, ऑर्थोगोनल नॉन ऑर्थोगोनल सिग्नल है, एनर्जी पावर एंड एनर्जी पावर, नोर एनर्जी नोर पावर सिग्नल, कॉजल नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, बाउंडेड अनबाउंडेड, लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड, बोथ साइडेड, रैंडम एंड डिटरमिनिस्टिक सिग्नल। ये कुछ क्लासिफिकेशन है सिग्नल्स की जो आगे जाके ये सब आपको नॉर्मल लगेगा, कुछ नहीं है इसमें। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पहला था। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल तो वो देखेंगे कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आखिर होता क्या। अ सिग्नल इज कंटिन्यूस, सिग्नल इज कंटिन्यूस इन एम्पलीट्यूड। ये वर्ड को ज़रा ध्यान रखेगा कि सिग्नल एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं पे भी उसका एम्पलीट्यूड कट या ब्रेक ना होना चाहिए। इसको अगर हम मैथमेटिकली शायद डिनोट करना चाहते हैं तो लिमिट टी टेंड्स टू ए, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, जो फाइनाइट होगा, ठीक है। अ सिग्नल कंटिन्यूस इन टाइम, ये हमने देखा कंटिन्यूस इन, अगर एम्पलीट्यूड में होता तो क्या होता। अगर सिग्नल कंटिन्यूस इन टाइम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमारा होगा टी, फिर कंटिन्यूस इन टाइम हमारा फंक्शन। तो एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जो आपको दिख रहा है कि ये कंटिन्यूस टाइम है सिग्नल, ये भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। दूसरा वाला भी अगर t इज इक्वल टू ए डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, तो t इज इक्वल टू ए पे हमारा ये डिसकंटिन्यूट सिग्नल बन गया, इसलिए ये हमारा एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल नहीं है, ठीक है। ये भी कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल नहीं है। अगर देखें कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दूसरा है, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हम डिटेल्स में पढ़ेंगे पूरा। मैं सिर्फ इस वीडियो में ब्रीफ आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि वाकई में होता क्या है, ठीक है। तो आगे देखते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल are obtained by continuous time signal by a process called as a uniform sampling। अगर हमारा कोई सिग्नल है जो कंटिन्यूस टाइम है, एम्पलीट्यूड में है या कंटिन्यूस टाइम में भी कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अगर हम कोई निश्चित किए गए हुए टाइम
की वैल्यूज़ कलेक्ट कर ले। मानो कि 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, ऐसे एक सेकंड के इंटरवल पे हम अगर उसकी वैल्यूज़ कलेक्ट कर ले तो ये हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि ये कैसे। अगर हमारे पास x ऑफ t है, ये हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, ठीक है। अगर हमें उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है, जो हमारा दूसरा यहाँ पे दिया गया है इस तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं कि x ऑफ t को सिग्नल यहाँ से इनपुट देंगे और एक सेकंड पे स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को सेट कर देंगे कि एक सेकंड पे ऑन ऑफ होती रहे। इस वजह से हमें एक सेकंड के इंटरवल पर एक डिस्क्रीट टाइम वैल्यूज़ मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो स्टेप 2 कवर्ड कंटिन्यूस टाइम, ओके। स्टेप 2 कन्वर्ट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन x ऑफ t वर्सेस t एज ts। हियर आपको दिया होगा कि x ऑफ t वर्सेस t हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आपको दिया गया होगा और हमारा ये ts है, ये हमारे सैम्पलिंग इंटरवल है। जो हमने आगे देखा ना कि ये जब सैम्पलिंग लेते हैं यहाँ पे, ये सैम्पलिंग इंटरवल हमारा ts है, ठीक है। और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमारी होगी fs = 1/ts। x ऑफ t इन a to b, ए और बी के इंटरवल के बीच में हमारा x ऑफ t, शायद ऐसा दिया गया है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि t = nts। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के फंक्शन में आपको जहाँ पे भी t दिखे वहाँ पे आपको nts को पुट करना है सिंपली। अगर आपको दिया गया ऐसा कि x ऑफ t = f ऑफ t, t a और b के बीच में है, ठीक है। तो जो हमारा इंटरवल दिया गया उसको भी साथ में लेते जाना है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे इस कन्वर्जन में। x ऑफ n देखा आपने पुट किया है सिंपली दूसरे स्टेप में, और x ऑफ nts से x ऑफ n, ये सिर्फ हम पहले देखा था ना, और डिनोट कैसे करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को x ऑफ n से। तो हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिनोट करने के लिए सिर्फ सिंपली x ऑफ nts को x ऑफ n से डिनोट कर दिया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ये। और पुट ts है, अगर ts की वैल्यू आपको दी गई है वो यहाँ पे पुट कर देनी है आपको। और ये इंटरवल में भी n का इंटरवल ले लेना है आपको, ठीक है। ये हमारा सिंपली कन्वर्ट हो गया। आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या ये खेल चल रहा है। गिवन अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल x of t = 100/t, convert it into discrete time signal when sampling frequency is 4 Hz, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है, इससे हमें हमारा सैम्पलिंग टाइम पीरियड मिल जाएगा 1/4, ठीक है। अगर और हमें इक्वेशन में क्या करना है, t की जगह पे nts को पुट कर देना है सिंपली। t की जगह पे nts में हमने दूसरे स्टेप में पुट कर दिया है। और nts को x ऑफ nts को हम डिनोट करते हैं x ऑफ n से। तो ये हो गया हमारा cos पाई n, और ts की वैल्यू हमारी 1/4, और आंसर आ गया cos 25 पाई n। ये हमारा हो गया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का कन्वर्जन इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। कुछ दूसरे भी एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, मैं आपका टाइम यहाँ पे बर्बाद नहीं करूँगा ज़्यादा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसकी PDF डाउनलोड कर लेना और खुद से देख लेना। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली t की जगह पे nts पुट करना है, x ऑफ nts को x ऑफ n से डिनोट कर देना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ DTS हमने पहले भी पढ़ा था कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन x ऑफ n वर्सेस n होता है, जहाँ पे n हमारा होता है I, मीन्स की इंटीजर वैल्यू। ओनली इंटीजर वैल्यू इज अलाउ इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, नॉन इंटीजर वैल्यू नॉट अलाउड।
ओके, इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।